आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संतोष। इस सेशन में हम लोग क्लॉक का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन करा दूं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग से आ जाते हैं। हम लोगों ने क्लॉक के बारे में जो बेसिक बातें होती हैं क्या क्या देख लिया है अब तक, एक बार मैं वो बता दूं आपको ताकि चीज़ें कंसेप्चुअल हो जाएं। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है, आप 3 लेक्चर वो अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। आप वो एक बार जाकर देखिए, चीज़ें आपको समझ भी आएंगी, अच्छी लगेंगी। फिर से कह दूं, ये लेक्चर नंबर अपना 4 है। ये लेक्चर नंबर अपना 4 है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है मैं बता दूं। इमेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा टाइप था अपने पास कि टाइम गिवन होता था और एंगल पूछता था वो। थर्ड टाइप आप लोग एंगल गिवन होता था, टाइम पूछता था। आज हम लोग इसी थर्ड का एक और स्पेशल केस आता है, स्पेशल एंगल, जैसे 0 डिग्री, 180 और 90। और पांचवा होगा अपने पास जो क्लॉक में जो एरर होता है, जिस एरर की वजह से या तो क्लॉक हमारा या तो स्लो हो जाएगा या तो फास्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मतलब ये समझिए तो आज क्लॉक का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद मैं सभी लेक्चर को कंबाइन करके एक मैराथन लेक्चर बना दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए सेशन को शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आया जाए। हाँ, हम लोग आज स्पेशल कंडीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर से एक बार स्पेशल कंडीशन को देखने वाले हैं। चलिए शुरू किया जाए। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा है कि भाई साहब 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। आप विपरीत कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? विपरीत कहने का मतलब होता है भाइयों अपोजिट होता है। मतलब ये अगर ये आवर हैंड है तो यहाँ पे मिनट हैंड ऐसे होगा। ये आवर हैंड तो ये मिनट हैंड यहाँ पे। इसका मतलब जब कभी भी घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी, इसका मतलब ये है कि उनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का। तो फार्मूला लगाया जाए। टाइम वाला क्या फार्मूला था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। क्लियर बच्चों? इसको सॉल्व किया जाए, जहाँ पे A1 की वैल्यू क्या होती है? स्मॉलर वैल्यू इंटू 30। और जो A2 होता है वो होता है अपने पास गिवन एंगल। वो होता है अपने पास क्या है? गिवन एंगल। चले आगे की ओर सॉल्व किया जाए इसको। 2/11 A1 8 और 9 में से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये अपने पास छोटी वाली वैल्यू 8। 8 इंटू 30, 8 इंटू 30 प्लस माइनस 180 डिग्री, प्लस माइनस 180 डिग्री। ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 240, 240। सॉल्व किया जाए इसको। 2/11, 240 और 180 ऐड करें चुपचाप। 0 8 4 32 का 2 हाथ में 3 और ये 520। दूसरा है क्या? माइनस वाला। 2/11, 2/11, 240 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। अब एक चीज़ समझना जरा यहाँ पे। अब एक चीज़ समझो, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40, ये 10 डिवाइडेड बाई 11। अब ध्यान देना, इसकी वैल्यू कुछ भी आए, इसकी वैल्यू कुछ भी आए, ऑब्वियस ही बात है 90 से ज़्यादा ही होगा। 90 से ज़्यादा होगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करने में हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 90 से ज़्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि ये जो टाइम है ये 9 को क्रॉस कर जाएगा, 9 को क्रॉस कर जाएगा। और हमें टाइम बताना कहाँ पे बच्चे? 8 और 9 के बीच में बताना है। मतलब ये वाला तो गया। अब ये बच्चा अपने पास ये क्या आया? 120 डिवाइडेड बाई 11, 120 डिवाइडेड बाई 11 तो 10 होल 110, 10/11। इसका मतलब यहाँ से जो अपने पास टाइम आएगा वो टाइम निकल कर के आएगा 8:10 सही 10/11 मतलब ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जहाँ पे घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला समझिएगा। मतलब इस 1 घंटे के इंटरवल में जो 180 डिग्री का एंगल है वो कितनी बार बन रहा? 1 बार। चले आगे की ओर। अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार जरा नोट कर लें। क्या क्या नोट करना है? ध्यान देना बच्चे, नोट करने वाली ये बात फिर से जरा ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नोट फॉर्मूला क्या था फिर से एक बार? 2/11, 2/11
A1 + - A2। मतलब ये कि जहाँ से जो भी कैलकुलेशन होगा एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, इसका मतलब यहाँ से क्या आएंगे बच्चे, यहाँ से दो वैल्यू आएंगे क्या। और ये जो हम लोग कैलकुलेशन करते थे वो 1 आवर के इंटरवल में था, 1 घंटे के इंटरवल पे था। मतलब ये कि 1 घंटे में कोई भी एंगल कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 2 बार बनेगा। क्लियर है। मतलब ये कि अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है भाई साहब, वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, वो 2 टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा। 60 डिग्री है, वो 1 घंटे में 1 आवर में कितनी बार बनेगा, 2 टाइम बनेगा, 2 बार बनेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो 180 का डिग्री है, 180 180 डिग्री है, वो 1 आवर में 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 1 टाइम बन रहा है। तो अपने काम की चीज़ भाई साहब ये है। इसीलिए इस सेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या कि स्पेशल एंगल वाला, स्पेशल एंगल वाला। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रिमेंबर, इसको आप याद करेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आप चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि भाई साहब 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। दोनों सुइयां एक साथ होंगी मतलब टुगेदर, साथ में होंगी। इंग्लिश में टुगेदर लिखा होगा या फिर कोइंसाइड लिखा होगा, ओवरलैप लिखा होगा। तो इसका मतलब ये कि उनके बीच में जो थीटा है वो कितना बन रहा होगा भाई साहब, 0 डिग्री का बन रहा होगा। ये चीज़ क्लियर है। फार्मूला लगाएं फिर से, 2/11 A1 ± A2, A1 ± A2। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो सॉल्व किया जाए, 2/11 A1 कितना, 30 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 1 और 2 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 और 2 में से छोटी वैल्यू कौन सी, छोटी वैल्यू 1। तो 1 इंटू 30 प्लस माइनस 0। अब एक चीज़ समझना, प्लस माइनस 0 ऑब्वियस ही बात है, ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक 0। मतलब यहाँ से क्या होगा, अपने पास कोई एक ही वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। ये क्लियर हो पा रहा है आप सभी को। क्लियर। 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 मिलकर क्या बनाया, 60, 60 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 × 5 = 55, 5/11। मतलब ये यहाँ से जो समय आएगा अपने पास, वो समय क्या बच्चों होगा, 1:05 ये वो टाइम है जहाँ पे घड़ी की दोनों सुई आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, एक साथ होंगी। तो फिर से यहाँ पे नोट करने वाली है बात वही, क्या मतलब जो 0 डिग्री है वो 1 आवर में, वो 1 घंटे में कितनी बार, 1 टाइम बनेंगी, एक बार बनेंगी। आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है। और कमेंट करते चलिएगा, कमेंट जब करेंगे तो ही पता चल पाएगा कि क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, क्या चीज़ें इंप्रूव नहीं करनी है, या फिर चीज़ें प्रॉपर चल पा रही हैं या नहीं चल पा रही हैं, वही तभी हम लोगों को आइडिया लग पाएगा। क्लियर है। होप सो कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बेस्ड पे है। क्या कह रहा है कि भाई साहब एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, कितनी बार एक साथ होंगी एक दिन में। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि भाई साहब जो 0 डिग्री है वो एक साथ को रिप्रेजेंट करेगा, वो 1 आवर में कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा ये बताइए जरा, कितनी बार बनेगा, 1 टाइम, एक बार बनेगा। टोटल 12 घंटे में, 12 घंटे में भाई साहब 12 टाइम तो होना ही चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, होना चाहिए, होना चाहिए। होगा या नहीं होगा बात की बात है, वो होगा या नहीं होगा बात की बात है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूँ ताकि चीज़ें आपको प्रॉपर दिखाई दे। फिर से ध्यान देना, इस 1 से 2 के इंटरवल में कितनी बार, एक बार बनेगा। 2 से 3 में एक बार, 3 से 4 में एक बार, 4 से 5 में एक बार। मतलब ऐसे ही एक बार 0 डिग्री बनता रहेगा। 0 डिग्री मतलब कि घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड होंगी, एक साथ होंगी। ये क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जैसे ही 11 होगा और 1 होगा, इसके बीच में ही आपको कंफ्यूजन आएगा। इसके बीच में जो घड़ी की दोनों सुइयां होंगी भाई साहब वो 12 पे होंगी, 12 पे होंगी, 12 पे होंगी। तो मतलब इस 2 घंटे के इंटरवल में कितनी बार बन रहा है, एक बार। यही समझना है यहाँ पे। तो टोटल कितनी बार हो गए, 11 टाइम्स हो गए।
तो यहाँ पे 12 आवर में 12 टाइम्स तो बनना चाहिए, लेकिन क्या भाई साहब, लेकिन ये नोट कर लें कि हम लोग कि जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री वो 11 से 12 और 12 से 1, इस इंटरवल में कितनी बार बनता है? केवल 1 टाइम बस। और 1 टाइम जो बनता है वो टाइम क्या होता है बच्चों? वो टाइम होता है ठीक 12 बजे का। क्लियर है? तो इस 12 टाइम में से क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, तो अपना वैल्यू क्या होगा बच्चे? 11 टाइम्स। 11 टाइम्स। और आप सभी को पता है कि भाई साहब एक दिन में कितनी टाइम होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 12 नहीं होते हैं, 24 होते हैं। मिस्टेक मत करना, यहाँ पे 24 घंटे होते हैं। तो भाई साहब 24 घंटे में कितनी बार? 11 इंटू 2, तो ये 22 टाइम्स होगा। 22 टाइम्स होगा। क्लियर है यहाँ तक? होप सो कि क्लियर होगा। चले आगे की ओर। अब एक चीज और समझिए, अब एक चीज और, चाहे चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 10 से 3, 10 से 3 पीएम, 10 एएम से 3 पीएम घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? समझते हैं। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। पहला तरीका, फर्स्ट अप्रोच हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड अप्रोच भी डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट को डिस्कस कर लिया जाए। 10 से 3 तक पहुंचे तो भाई कैसे पहुंचेंगे? 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। क्लियर यहाँ तक? चलिए, इस 10 से 11 में कितनी बार बनेगा? एक बार। और अभी हम लोगों ने देखा कि भाई साहब 11 से 12 और 12 से 1, इसमें कितनी बार? एक बार। 1 से 2 में एक बार, 2 से 3 में एक बार, तो टोटल कितनी बार? 4 बार। अब एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये तो था एनालिटिक, हम लोगों ने देख लिया, डिस्कस कर लिया, लेकिन एग्जाम में भाई ऐसे नहीं करना है। तो एग्जाम में करना कैसे फिर? एग्जाम में करना कैसे? वहां पे क्या, वहां पे एक नोट हेल्प करेगा, ध्यान देना। जब हम लोग 11 से 1 में जा रहे हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब इस इंटरवल पे केवल यहीं पे बन पाएगा, यही वो टाइम है जहाँ पे दोनों सुइयां एक साथ होंगी। मतलब ये नोट यही करेंगे क्या कि कैलकुलेशन में 12 आने पर, 12 आने पर 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। क्लियर? समझते हैं इसको। 1 माइनस कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे पता चल पा रहा है? तो भाई साहब 10 से कहाँ तक? 3 बजे तक। टोटल कितने घंटे हो गए भाई साहब? टोटल हो गए 5 घंटे। तो 5 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 5 बार बनना चाहिए था। लेकिन जब हम लोग 10 से 3 पे मूव करते हैं, मतलब 10 से 3 की ओर बढ़ते हैं आगे, तो क्या उनके बीच में 12 आ रहा है क्या? 12 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है भाई साहब। 10 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। जब हम ऐसे जाएंगे तो बीच में तो 12 आ ही रहा है। तो वही लिखा गया है कैलकुलेशन की में, जब 12 आएगा तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे और वही अपना वैल्यू होगा 4 टाइम्स। वही अपना वैल्यू होगा 4 टाइम्स। क्लियर है? सिमिलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? शाम 5 बजे से 11 बजे तक, 5 PM 11 PM। भाई साहब कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। 6 घंटे हो गए तो भाई साहब 6 टाइम्स तो होगा ही होगा, 6 टाइम्स तो होगा। क्या 5 से 11 जाने पे बीच में 12 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो 12 आ रहा है तो भाई साहब 1 माइनस करेंगे, तो अपना फाइनल वैल्यू क्या होगा? 5 टाइम्स। मतलब शाम 5 बजे से लेके 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? 5 बार एक साथ होंगी। इस क्वेश्चन में भी आते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लें। फिर से एक बार क्या देखते हैं, ध्यान देना। ये जो 9 बजेगा, 9 सॉरी 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा भाई साहब? यहाँ पर डायग्राम लेके चल रहे हैं। एक ये वाला, एक ये बन रहा है 90 डिग्री, और एक दूसरा वाला भाई साहब एक ये।
ये क्लियर है। अब एक चीज़ और समझिएगा कि भाई साहब 8 से 9 के बीच में कितनी बार, चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, फॉर्मूला लिख दीजिए 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। इसका मतलब ये है कि भाई साहब थीटा 1 आवर में कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स तो आएगा, 2 टाइम्स तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर है। मतलब 1 से 2 के बीच में, सॉरी 12 से 1 के बीच में 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, सब जगह 2 टाइम्स लिख देते हैं। मतलब ये कि भाई साहब 12 आवर्स में, पहले यहाँ पे लिख दिया जाए 1 आवर में कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो 12 घंटे में कितनी बार आएगा बच्चों, 12 × 2 24, 24 टाइम्स आएगा। अब समझते हैं कि भाई साहब मिस्टेक कहाँ पे हुआ। अभी ध्यान देना, 2 से 3 2 बार, 3 से 4 2 बार बने होते, ध्यान देना, यहाँ से इस टाइम पे 2 बार बने होते, 4। 2 से 3 में एक टाइम भले ही कुछ दूसरा हो, लेकिन एक टाइम कौन सा होगा, 3 बजे वाला होगा। ठीक उसी तरह 3 से 4 में एक टाइम 3 बजे वाला होगा। मतलब ये जो 3 हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार रिपीट हो रहा है, माइनस कर रहे। मतलब ये कि 2 से 4 में कितनी बार बनेगा बच्चों, 3 बार बनेगा। ठीक उसी तरह 8 से 9 में कितनी बार बनेगा, 3 बार, 3 बार। मतलब ये एक यहाँ से माइनस हुआ, एक यहाँ से माइनस हुआ, तो 24 से हम लोग क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो ये कितनी बार, 22 टाइम्स, 22 टाइम्स। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको, आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ये कि भाई साहब 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 टाइम बनेगा, 22 टाइम्स बनेगा। क्यों बनेगा, आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। तो 24 आवर्स में कैलकुलेट करें, 24 आवर्स में क्या हो जाएगा बच्चों, 22 × 2, ये हो गया अपने पास 44 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक, होप सो। नेक्स्ट पे आए। हाँ, नेक्स्ट टाइप यहाँ से अब शुरू होता है बच्चों, क्या है, एरर वाला। एरर वाला, घड़ी में जो भी खराबी होगी उस खराबी की वजह से घड़ी या तो आपका स्लो हो सकता है या तो आपका फास्ट हो सकता है। अब ध्यान देना, नोट कह दीजिए या पॉइंट समझ लीजिए। जो घड़ी की सुई है, मिनट हैंड है, वो आवर हैंड को क्रॉस करती है, वो आवर हैंड को क्रॉस करती है भाई साहब कितने में, 65 सही 5/11 मिनट में, 65 सही 5/11 मिनट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये 65 सही 5/11 मिनट कैसे आ गया, कैसे आ गया, बता रहा भाई साहब, बता रहा। क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा, बस वो क्वेश्चन दिखा दूँ आपको एक। हाँ, ध्यान देना, अब मैं जो कह रहा हूँ उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा बच्चों। 1 और 2 के बीच घड़ी की सुइयाँ एक साथ कब होंगी, घड़ी की सुइयाँ कब होंगी एक साथ, तो 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। चलिए क्लियर है, आते हैं आगे की ओर आते हैं। अब ये 65 सही 5/11 मिनट कैसे लिख दिया गया वो डिस्कस कर रहे बच्चों। एक टाइम है अपने पास 12 और 1। मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन ज़रा ध्यान सुनना, मतलब घड़ी की दोनों सुई 12 और 1 के बीच किस टाइम पे एक साथ होंगी। ऑब्वियस सी बात, हमने अभी डिस्कस किया हुआ है कि भाई साहब 12 बजे होंगी, वो 12 बजे होंगी। दूसरा क्वेश्चन कि भाई साहब 1 और 2, 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक साथ होंगी। अभी तुरंत मैं आपको दिखाया था, 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। इस पे आई होप क्लियर होगा। अगर यहाँ से 1 घंटा इसको बगल वाले को दे दिया जाए, यहाँ से बगल वाले को यहाँ पे 1 घंटा दे दिया जाए, तो टाइम क्या हो जाएगा, 12 बजकर 65 सही 5/11 मिनट। आशा करता हूँ कि ये समझ पा रहे होंगे आप। ये वाला जो अभी ब्रैकेट में घेर रहा हूँ, ये आप समझ पा रहे होंगे।
यहाँ पे बोथ हैंड मतलब घड़ी की दोनों सुई एक साथ, फिर बोथ हैंड घड़ी की दोनों सुई एक साथ, घड़ी की दोनों सुई यहाँ पे भी क्या है, एक साथ है। क्लियर है। हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब अगर मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपना कैलकुलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया, मतलब घड़ी की दोनों सुई पहली बार 12 बजे एक साथ थी, अगली बार 12:65, मतलब ये कि भाई साहब ये जो इनका डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम ये कह सकते हैं कि उस डिफरेंस पे हर बार घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी, मतलब 65 सही 5/11 मिनट, 11 मिनट ये वो टाइम है, इस डिफरेंस पे हर बार घड़ी की दोनों सुई क्या होंगी, एक साथ होंगी। ये क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप, बहुत अच्छी बात, समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। मतलब ये पता चला कि भाई साहब मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस करती है कितने देर में, 65 सही 5/11 मिनट में। कब? जब हमारा नॉर्मल वॉच है तब, जब अपने घड़ी में, जब जो वॉच आपने पहन रखी है उसमें कोई खराबी नहीं है तब। अगर आप पहले पहुंच गए, मतलब आप एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए, आपको, आप हैं, ये दूसरा व्यक्ति विशेष है, आप दोनों की मीटिंग फिक्स हुई भाई साहब 2 घंटे बाद, अगर आप 2 घंटे से पहले पहुंच गए, 2 घंटे से पहले पहुंच गए, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब आप फास्ट हैं, आप फास्ट हैं। इसका मतलब ये कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को इस समय से पहले क्रॉस कर दे, इस समय से पहले क्रॉस कर दे, तो भाई साहब घड़ी क्या होगी, फास्ट होगी। क्लियर है। इस समय के बाद में क्रॉस करे, इस समय के बाद में क्रॉस करे तो घड़ी क्या होगी भाई साहब, स्लो होगी। ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये पता करना हो कि भाई साहब कितना फास्ट हुआ कितना स्लो हुआ, मान लेते यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, x मिनट लिख लिया, कितना फास्ट हुआ, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, आप इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंस निकालेंगे बस। तो आपको जब डिफरेंस निकाल देंगे तो आप कह देंगे भाई साहब इतना फास्ट हो गया इतना स्लो हो गया, आप ये कह देंगे। कैसे? इसका और इसका डिफरेंस कैलकुलेट करने पे। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि भाई साहब जब इतना फास्ट हो गया तो भाई 24 घंटे में या 22 घंटे में कितना फास्ट होगा। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक छोटा सा यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब इस x की बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 65 5 11 माइनस एक्स बटे एक्स। मतलब इतना फास्ट तो हो गया कितनी देर में, x मिनट में इतना फास्ट हो गया, तो भाई साहब टोटल टाइम में कितना फास्ट होगा। तो यही अपना फार्मूला डिराइव हो गया, यही अपना क्या हो गया, फार्मूला डिराइव हो गया कि टोटल फास्ट या स्लो कितना होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया गया है बस, और कुछ नहीं। मतलब ये कि भाई 65 से ही 5/11 टाइम मतलब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को कितनी देर में क्रॉस करती है, और ये टोटल टाइम। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाएगा आपको। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब 65 सही 5/11 तो टाइम ऐसे लगता है वो इससे कम समय में क्या कर लेता है, पार कर लेता है। इसका मतलब ये कि भाई साहब अपनी घड़ी क्या है, फास्ट है। अपनी घड़ी क्या है, फास्ट है। चलिए सॉल्व किया जाए। 65 सही 5/11 माइनस 65 तब घड़ी एक दिन में कितने घंटे भाई साहब, 24 घंटे। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो कोष्टक में घेरा हुआ है, ब्रैकेट में घेरा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, रेशियो है। और आप सभी को पता है कि भाई साहब रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही टाइम आएगा अपने पास। इसको सॉल्व किया जाए। 65 से 65 माइनस हो गया तो बचा क्या, 5/11
नीचे में 65 भी है, ऊपर में 24, 5 से काट दें 13 25 65, तो 24/143 और घड़ी इतना क्या होगी भाई साहब, फास्ट होगी। अब यही कैलकुलेशन के बेसिस पे लिखा गया है क्या कि जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे और अगर अपनी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो अपनी घड़ी क्या होगी भाई साहब, फास्ट होगी। अगर वही वैल्यू नेगेटिव आती है तो अपनी घड़ी क्या होगी, स्लो होगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया जाए। बिल्कुल डिस्कस कर लिया जाए। मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है, तो कोई बात नहीं, 65 सही, 5/11 मिनट 70, जो टाइम यहाँ पे है वही टाइम नीचे इंटू 77, माइनस कॉमन ले लें, 70 माइनस 65 सही, 5/11, नीचे क्या आएगा बच्चों, 77, 70 से 65 चला गया, 70 से 65 तो 5, चलो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस तो बाहर है, 5 माइनस आएगा 5/11। इस चीज़ को सॉल्व करना हम लोगों ने यहीं पे सीखा, इस चैप्टर में सीखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्लॉक का पहला और दूसरा लेक्चर आप देख लो, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो 4, दोनों का डिफरेंस कितना, 6, माइनस 4, 6/11, 70, कितना हो गया, 44 और 6 50, यहाँ पर 77 है, 50 माइनस के साथ ये 11 नीचे आ जाएगा, 11 और ये 70, 77, 0 से 0 और ये मिलके कैंसिल आउट। अब आ गया माइनस, तो माइनस आया तो भाई साहब घबराना नहीं है, माइनस आ गया तो घबराना नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, माइनस है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, माइनस है तो वो भाई साहब स्लो को इंडिकेट करेगा। मतलब घड़ी अपनी कितनी स्लो है भाई साहब, 5 घंटे स्लो है। चले, इसे में एक नेक्स्ट टाइप और आता है, सॉल्व करते हैं इसको। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप चुपचाप अरेंज करते चलिए। संडे 5 PM, क्या हो रहा है भाई साहब, 5 मिनट पीछे, अभी देखा था पीछे के लिए माइनस 5 मिनट। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार ट्यूसडे शाम 5 बजे क्या हो रहा है, 7 मिनट आगे, तो भाई साहब प्लस आगे 7 मिनट। क्लियर है? तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई साहब पहले जो ऊपर में टाइम है इसको ऊपर, फिर टोटल दोनों को ऐड कर दो, 5 और 7 मिलके क्या होंगे, 12, इनटू टोटल टाइम, मतलब भाई साहब संडे से लेकर ट्यूसडे तक का टाइम कितना हो गया, वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। थोड़ा कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। संडे भाई साहब 5 PM, संडे के बाद क्या आ गया, मंडे 5 PM, तो भाई साहब तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए, 24 घंटे। फिर मंडे के बाद क्या आ गया, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आ गया, ट्यूसडे के बाद 5 PM, तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए, 24 घंटे। तो 24 ये मिलकर क्या हो गए, 48 घंटे हो गए भाई साहब, 48 घंटे। तो 12×4 = 48, तो कितना हो गया, 20 घंटा हो गया। मतलब घड़ी ने 20 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा, लेकिन ये 20 घंटे कहाँ से भाई, ये 20 घंटे यहाँ से, ये 20 घंटे यहाँ से। इस 20 घंटे का कैलकुलेशन देख लें, थोड़ा डिटेल में देखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। संडे कहाँ पे थे हम लोग, 5 PM पे तो थे, 20 घंटे दिया हुआ है तो तोड़ दें, 12 के फैक्टर में तोड़ दो तो 12 और ये 8, अगर 12 घंटे ऐड कर दिए तो ये क्या बनेगा भाई साहब, 5 AM बनेगा। अब ध्यान देना ये शाम वाला समय है, ये क्या हो गया, सुबह वाला। तो संडे के बाद कौन सा दिन आएगा, मंडे का दिन आएगा। अब इस 5 में क्या ऐड करना है भाई साहब, क्या बचा है, 8, 8 और 5 मिलके क्या बन गए, 13,
और आप सभी को पता है 13 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 1 ये PM, कौन सा दिन रहेगा, दिन सेम रहेगा, मतलब सोमवार 1 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। उसके लिए फार्मूला यहाँ पे बच्चे लिख दिया गया, उसी चीज़ का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया। क्या है कि ऊपर में जो भी स्लो या फास्ट कुछ भी हो, नीचे में टोटल, स्लो, फास्ट और टोटल टाइम। तो बच्चे ये था अपना पूरा क्लॉक के बारे में सेशन अच्छे से, और आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जैसा भी लगे कमेंट करके बताइए ज़रा कैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सबसे पहली बात यह कि भाई साहब थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सपोर्ट करना तो बनता है, सपोर्ट कीजिए। क्लियर। थैंक यू बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।